आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक सत्यम नाम का लड़का रहता था। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। सत्यम के पिता बहुत पैसे वाले थे। सत्यम बहुत सीधे स्वभाव का था। इसी कारण गांव के लोग उससे पैसे ठगते रहते थे। वे बेचारा सभी की मदद करता था। एक दिन उसके घर पर एक गरीब बुढ़िया माई आई। तब सत्यम बोला, माँ जी आप कौन हो? वह बोली, बेटा मैं बहुत दूर से आई हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है कि तुम लोगों की मदद करते हो। मेरी भी मदद कर दो। तब सत्यम बोला, हाँ माँ जी बताइए आपको क्या परेशानी है। तब वह बोली, बेटा मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी एक बेटी है प्रिया। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। तब सत्यम बोला कि माँ जी मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं आपको अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। आपको चाहिए तो कुछ पैसे ले जाइए अपनी बेटी की शादी के लिए। लेकिन वे बुढ़िया माई सत्यम के पीछे पड़ गई। हारकर सत्यम ने उनकी बेटी से मिलने का फैसला किया। अगले दिन बुढ़िया माई अपनी बेटी को लेकर सत्यम के घर पहुंच गई। तब वह बोली, बेटा यह मेरी बेटी है। यह गणेश जी भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। सत्यम ने प्रिया के हाथ में एक छोटी सी गणेश जी महाराज की मूर्ति देखी। बेटा यह गणेश जी महाराज को हमेशा अपने साथ रखती है। सत्यम को प्रिया पसंद आ गई और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद प्रिया ने पूरा घर संभाल लिया और सत्यम के काम काज में भी मदद करने लगी। प्रिया सुबह उठकर गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती। कुछ दिनों बाद सत्यम भी उसके साथ पूजा पाठ करने लगा। एक दिन सत्यम के पास एक किसान आया और बोला कि भैया सत्यम मेरी फसल बाढ़ में बर्बाद हो गई। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी कुछ मदद कर दो। तब प्रिया बोली कि भैया आप तो इसी गांव में रहते हैं, लेकिन इस साल इस गांव में बारिश ही नहीं हुई, तो फिर आपकी फसल बाढ़ में कैसे बर्बाद हो गई? तब यह सुनकर सत्यम ने कहा कि मेरी पत्नी ठीक कह रही है। तुम मेरे सीधापन का फायदा उठाकर मुझसे पैसे लेना चाहते हो। चलो भगो यहाँ से। यह सुनकर किसान चुपचाप चला जाता है। तब प्रिया कहती है कि आप तो बहुत सीधे हैं, इसलिए सब आपका फायदा उठाते हैं। आगे से जो भी आएगा मैं उससे बात करूंगी। अगले दिन सुबह सुबह एक नौजवान सत्यम के घर आया और बोला कि अरे कोई घर पर है। मैंने सुना है यहाँ सबकी पुकार सुनी जाती है। तब सत्यम बोला, कौन हो भाई, क्या चाहिए आपको? तब वह बोला कि मैं पासे के गणेश जी महाराज के मंदिर से आया हूँ। हम लोग मंदिर में खीर का भोग लगाकर पूरे गांव में बांटना चाहते हैं। तुम भी कुछ सहयोग कर दो। तब सत्यम बोला, अरे भाई ये तो बहुत पुण्य का काम है, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। तब सत्यम प्रिया को बुलाता है। तब प्रिया कहती है, आप तो किसी के भी बातों में आ जाते हो। तब वह बोली कि भैया कहाँ है भंडारा, कौन से मंदिर में है? वह नौजवान बोला, यहीं पासी के मंदिर में, परसों आकर आप स्वयं देख लेना। तब प्रिया बोली, ठीक है, हम पैसे नहीं देंगे, उसी दिन सुबह दूध और चावल भिजवा देंगे। लेकिन वह नौजवान बोला कि हमें तो कल ही सारा इंतजाम करना है, यदि आप कल भेज दें तो ठीक रहेगा। प्रिया बोली, क्यों कल क्यों? भंडारा तो परसों है, हम तो उसी दिन देंगे सारा सामान। तब वह नौजवान बोला, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उसके जाने के बाद सत्यम ने प्रिया से कहा,
हर भले इंसान पर शक करना ठीक नहीं है। भगवान के भोग के लिए शक करके तुमने अच्छा नहीं किया। आप नहीं जानते ये सब आपको लूटते हैं, ऐसा प्रिया ने सत्यम को कहा। तीसरे दिन सुबह सत्यम जल्दी उठ गया। उसे दूध और चावल मंदिर में पहुंचाने थे। उसने प्रिया को बुलाया और कहा कि हर भले इंसान पर ठीक करना अच्छा नहीं है। भगवान के भोग के लिए तुमने ये गलत किया है। तब प्रिया बोली, आप नहीं जानते ये सब आपको लूटने आते हैं। तीसरे दिन सुबह जल्दी उठ गया। उसे दूध और चावल मंदिर पहुंचाने थे। तब प्रिया बोली, ठीक है चलिए दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां प्रसाद की कोई तैयारी नहीं थी। तब प्रिया बोली, देखा मैंने आपसे कहा था ना कि यह सब आपको मूर्ख बनाकर पैसे हड़पने के चक्कर में थे। चलो एक बार मंदिर में पता करते हैं। पंडित जी, आज तो मंदिर में खीर का प्रसाद बंटना था, यहाँ तो कोई इंतजाम नहीं है। तब पंडित जी बोले, बेटा वह प्रसाद तो सूर्य उदय से पहले ही बट गया। कल रात को खीर बनाकर चांद की रोशनी में रख दी थी और सुबह सूर्य उदय से पहले ही बाढ़ दी। लेकिन हम तो दूध और चावल लाए हैं। लेकिन बेटा हमने तो कल ही सामान मंगवाया था। तब सत्यम बोला, प्रिया उस नौजवान ने सही कहा था, कल ही सामान भिजवा देना चाहिए था। लेकिन तुम्हारे शक की वजह से न तो हमारा सामान प्रसाद में काम आ सका और न ही हमें प्रसाद मिल सका। लेकिन पंडित जी ने कहा कि हमने तो किसी को भी आपके घर नहीं भेजा। चलो कोई बात नहीं, अब मंदिर में आए हो तो भगवान के दर्शन कर लो। सत्यम और प्रिया गणेश जी भगवान के सामने जाकर उनसे माफ़ी मांगने लगे। दोनों ने जैसे आंखें खोली तो गणेश जी महाराज की प्रतिमा में उसी नौजवान की झलक दिखाई दी। सत्यम और प्रिया रोने लगे। गणेश जी महाराज स्वयं भोग लेने हमारे घर आए थे और हमने उन्हें मना कर दिया। तब प्रिया बोली, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इनकी इतनी पूजा पाठ करती हूँ और उन्हें पहचान न पाई। यह कहकर दोनों गणेश जी भगवान के चरणों में गिर गए। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना और साथ ही गणेश जी भगवान की जयकारा लगाना मत भूलिए। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो।